कभी कभी हमें अपनी कमजोरियां बहुत बड़ी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी यही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पुराने ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी पर जाता और अपने 2 घड़ों में पानी भर कर लाता था। ये घड़े उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल ठीक था, हमेशा पूरा पानी भर कर लाता था, लेकिन दूसरा थोड़ा सा फूटा हुआ था। रास्ते भर उसमें से पानी रिसता था और जब किसान घर पहुंचता तो वो घड़ा आधा ही रह जाता। एक दिन जब दोनों घड़े आराम कर रहे थे तो जो घड़ा बिल्कुल ठीक था उसने फूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाया। उसने कहा, देखो अपनी हालत, तुम्हारी वजह से हमारे मालिक को पूरा पानी नहीं मिल पाता। वो बेचारा इतनी मेहनत करता है और तुझसे ठीक से पानी भी नहीं लाया जाता। यह सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत उदास हो जाता है और वो अपने मालिक किसान से कहता है, मालिक अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच में टूट चुका हूँ। मैं आपका काम बिगाड़ रहा हूँ, मेरी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। आप बाजार से एक नया घड़ा खरीद लाइए, अब मुझे और तकलीफ मत दीजिए। ये सुनकर किसान उस घड़े से बोलता है, मेरे प्यारे घड़े, दिल छोटा मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगली सुबह जब हम नदी से लौटते हुए आएंगे तो तुम अपनी साइड का दृश्य देखना। अगली सुबह किसान फिर नदी की ओर निकलता है, दोनों घड़ों को लेकर, और जब वो नदी से पानी लेकर निकलते हैं तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। फूटा हुआ घड़ा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वो देखता है कि पूरे रास्ते में उसकी तरफ रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल खिले थे, जैसे किसी ने फूलों की चादर बिछा दी हो। घर पहुंचने के बाद किसान ने फूटे हुए घड़े से पूछा, क्यों मेरे दोस्त, कैसा लगा ये सब देखकर? फूटे हुए घड़े ने खुशी की आवाज़ में कहा, मालिक ये सब बहुत खूबसूरत है, मेरा तो दिल खुश हो गया, लेकिन फिर भी आज भी मुझ में आधा ही पानी रह गया। किसान फूटे हुए घड़े की ओर देखता है और मुस्कुराता है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया मेरे दोस्त, ये जो सारे फूल खिले हैं वो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खिले हैं। मुझे पहले से ही पता था कि तुम थोड़ा सा फूट चुके हो, इसलिए मैंने रास्ते में कुछ बीज बो दिए थे और तुम्हारे रिश्ते हुए पानी ने उन बीजों को सींचा और उन्हें जीवन दिया। आज जो ये सुंदरता और खूबसूरती तुम महसूस कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि मैंने तुम्हारी कमी को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। शायद आपको अपनी कोई कमी बहुत बड़ी लगती हो, लेकिन याद रखना, असली जीत तभी मिलती है जब हम उसी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लेते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें स्वीकारो और देखो कैसे वही तुम्हें खास बनाती हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि तुमसे परफेक्ट कोई नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल क्विल फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।